बड़ी थैंक यू बड़ी। अगर आप वो फंडिंग नहीं करते तो मैं वो टेंडर सबमिट ही नहीं कर पाता। चिल चिल बड़ी बॉय चिल। अरे आप चिल कर सकते हैं लेकिन मैं चिल नहीं कर सकता। इतनी बड़ी रकम है और उससे भी बड़ा आपका जेस्चर है। 10 लाख की फंडिंग और 1 करोड़ का जेस्चर है आपका। वैसे मैं सच कहूँ तो आपके इस अच्छाई की वजह से ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं दब गया हूँ। हाँ थोड़ा सा, लेकिन जस्ट चिल बड़ी बॉय, इट्स ऑल राइट। लिसन, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, किसी और को नहीं पता चलेगा। ऑफ कोर्स, अभी से सारे इवेंट्स करूंगा, सारे परफॉर्मेंसेस करूंगा, बड़े बड़े शोज करूंगा और फिर देखना इंटरेस्ट के साथ आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं एहसान नहीं करता, मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया है। बड़ी तू है ना, और हाँ तू अपनी माँ का लाडला है, डोंट लेट हर डाउन। और ये पैसा कमाना और ये पैसा लौटाने की रेस में ना खुश रहना मत भूल जाना। ऑलवेज बी हैप्पी। अरे चल कुछ खा ले, चल। हाँ चल लाओ, मैं अरे मैं पकड़ी हूँ, चल। अनुपमा के बच्चों के लिए 10-10 लाख रुपए बांटे जा रहे और हमारे लिए फैसला लिया जा रहा है। पहले पता तो चले फैसला क्या है, फिर सोचूंगी मुझे क्या करना है। कल जो तूने किया था वो बड़ी गलती थी, लेकिन आज जो तू करने जा रही है वो उससे भी बड़ी गलती है पाखी। हमारा कपाड़ियास क्या जाना, कपाड़ियास क्या यहाँ आना, लड़ाई होना, झगड़ा होना, फिर उन्हें मनाना, ये सर्कल रिपीट होना, बड़ी मुश्किल से ये पूरा सर्कल बंद हुआ है बेटा। इसको फिर से मत शुरू कर। और वैसे भी वहाँ तेरी माँ तेरे लिए आरती की थाली लेके नहीं, चप्पल लेके खड़ी होगी। एग्जैक्टली। और वैसे भी वहां पे अपनी इंसल्ट करवाने के लिए क्यों जाना है? और इंसल्ट करवाने का इतना ही शौक है तो ले, मैं ही यहाँ तेरा इंसल्ट करवा देती हूँ। शुरू करें? हाँ। क्या हुआ बेटा, ऐसे बाहर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं काका। क्या हुआ छोटी? सॉरी पापा। सॉरी किस लिए? मैं बैड गर्ल हूँ। अरे मैं आपको और मम्मी को बिना बताए नानू पापा के घर कॉल करके सबको बुला लिया। आप बिल्कुल बैड गर्ल नहीं है छोटी। एक्चुअली आपने कुछ गलत नहीं किया। ये लड़ाई जो है ये बड़े लोगों की बात है, इसमें छोटों का क्या लेना देना। मेरी बेपलीत तो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, बड़ों की लड़ाई को खत्म करना चाहती है, इसलिए तू तब से दरवाजे की तरफ देखे जा रही है। नानू पापा आएंगे ना? सॉरी पर मुझे सबकी बहुत याद आ रही थी। हाँ, तूने सबको बुला लिया है, अब उनकी मर्जी है ना। चल अभी फटाफट समर भैया को राखी बांध दे, फिर उन्हें घर पे जाके पाकी दीदी से भी राखी बनानी है। छोटी अनु बुलाए और बूढ़ा नानू पापा न आए, ऐसा कभी हो सकता है? कितनी अजीब सी फैमिली है। कल तक आपस में वर्ल्ड वॉर 3 कर रहे थे और अब एक दूसरे से ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे तो लगा था कि अनुज इन्हें घर में घुसने भी नहीं देंगे, लेकिन ये तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे कोई खजाना मिल गया। अनुज तो है ही ऐसा, और ये फैमिली अगर हमारे घर में घुसी रहेगी तो अनुज के मन में हमारे लिए जगह ही नहीं बचेगी।
स्वीटी, पाखी को वहां जाने क्यों दिया? रोक सकता था ना। उसकी वजह से वो तोशु में गुस्से में कहीं चला गया। पाखी का जाना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करता? आपने देखा था वो किस जोन में थी। अगर मैं उसे रोकता या कुछ बोलता उसे तो फिर से रोने लगती और फिर डिप्रेशन में चली जाती। जिसे वहां जाने से ठीक हो जाएगी। अरे बात कम से कम अब आप तो शांत रहिए, मेरा सर फट रहा है। सोचा था अनुपमा का यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा तो हमारे घर के कलेश खत्म हो जाएंगे। ये थोड़े पता था कि हमारा सारा कुंबा वहां जाके बैठ जाएगा। और ये पाखी कल तक लग रहा था कि अपनी माँ की जिंदगी पर शक्ल नहीं देखेगी, और आज देखो रंग बदलने में तो गिरगिट को भी वो मात कर गई। तेरे और अनुपमा के कोई गुण नहीं आए, सारे के सारे अवगुण आए। तेरा गुस्सा, तेरी अकड़, तेरी जिद उस पर गई है, और वो चालाकी में अपनी माँ पर। उसे लगा होगा कि अगर माँ से रूठी रहेगी तो उस घर में जाना आना बंद हो जाएगा, फिर वो महंगी गिफ्ट कैसे मिलेगी, फिर वो अधिकतम न्यूनतम से तो हाथ ही खो बैठेगी। इसीलिए चल दी माँ को मनाने। अभी भी बता रही हूँ, वो माँ को नहीं, वो लड़के के लिए वहां गई है। तू यहाँ क्यों आई है पाखी? माँ की इज्जत उतारने में कोई कमी रह गई थी जो तुझे यहाँ तक आना पड़ा? कोई नई गाली सीखी है, या फिर कोई पुराना ताना याद आ गया, या मार्केट में कोई नया तरीका आया है माँ की बेइज्जती करने का? ऐसा क्या हुआ है जो तुझे अपनी इस घमंडी, बुरी और मनूस माँ के दरवाजे पे आना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी याददाश्त चली गई है? एक काम कर, अपने परम पूज्य पिताजी और अपने लाडले भाई को फोन कर ले, वो लोग याद दिला देंगे। या तो उससे भी अच्छा उन दोनों को स्पीकर पर रख और तुम तीनों मिलकर मुझे कोसना, मन भर के मुझे गालियां देना। तू अकेले मुझे गाली देते देते, कोसते कोसते, बुरा भला कहते कहते थक जाएगी ना। फोन कर उनको, कर ले। मम्मी, दीदी को अंदर आने दो ना प्लीज। मम्मी प्लीज आने दो ना। आओ ना दीदी। आजा। तू चुप कर, बोल तो ऐसे रहे जैसे तेरी सगी माँ हो। आओ दीदी आओ। चलो 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 बेटा, राखी की तैयारी करते हम। चलो चलो, चलो। मुझे अंदर आने देने के लिए थैंक यू मम्मी, और माफ करने के लिए भी थैंक यू। माफ नहीं किया है, सिर्फ अंदर आने दिया है, माफ नहीं किया है। तो ये गलतफहमी जरा भी मत पालना
तूने गानों में, फिल्मों में, टीवी पे माँ के बड़े दिल की, माँ के सहनशीलता की, माँ के प्यार की, माँ के बड़प्पन की कितनी सारी बातें सुनी होंगी, पर कभी माँ के गुस्से के बारे में कोई गाना सुना है? नहीं सुना होगा। तुझे तो हमने इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, पर तू बदतमीजी के स्कूल में कब पढ़ने चली गई पता ही नहीं चला। खैर, पढ़ाई में तो तूने दिए लगाए नहीं, कम से कम इस बदतमीजी में तू एकदम टॉप कर गई। बहुत नाम कमाया तूने, हाँ, बहुत नाम कमाया है बदतमीजी में, बहुत अच्छा। गली मोहल्ला तो छोड़, पूरे हिंदुस्तान में तुझ जैसी बदतमीज औलाद किसी की नहीं होगी। सच में तूने अपने पापा का नाम रोशन किया है। माँ तो तेरे लिए हमेशा से डस्टबिन थी, कचरे की पेटी। अरे नहीं, कचरे की पेटी भी एक हद तक जब भर जाती है तो उसे भी लोग बख्श देते हैं, उसमें और कचरा नहीं डालते, लेकिन तेरे लिए तो माँ कचरे से भी गई गुजरी है। कभी कभार अगर बच्चे छोटी मोटी बदतमीजी करे तो माँ को गुस्सा आ जाता है, कभी कुछ कड़वा बोल दे तो माँ गुस्सा हो जाती है, लेकिन कल तूने जो किया, जितना किया, उससे मुझे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मैं तो सुन हो गई थी। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी मुझसे ये सब। मुझे अपनी परवरिश पर बहुत गर्व था, सोचती थी कि मेरे बच्चे, पर कल तूने साबित कर दिया कि माँ चाहे जैसी भी परवरिश दे, बच्चा वही बनता है जो वो बनना चाहता है। तभी तो बापूजी के संस्कारों के बावजूद तेरे पिता जैसे हैं वैसे हैं, और तू मोटी माँ की गोद में खेली है, उनके आशीर्वाद से बड़ी हुई है, फिर भी तू जैसी है वैसी है। कल तूने मुझसे एक चीज मांगी थी ना, मैं इतनी भी बुरी माँ नहीं हूं कि बेटी ने एक चीज मांगी है और वो भी उसे मना कर दूं। तो चल, तू रिश्ता खत्म करना चाहती थी ना, ले, खत्म हो गया हमारा रिश्ता। तू वो क्या कहती थी कि तू पुरानी बेटी, ये नई बेटी है, हाँ? तू इस छोटी सी बच्ची से हमेशा चिढ़ती है, इसे ताने देती है। एक बात कहूं, ये छोटी मेरी नई बेटी चंद दिनों में मुझे इतना समझ गई जो तू बरसों में इतनी बड़ी हो के नहीं समझ पाई, चवन्नी भर भी नहीं समझ पाई। कोई माँ अपने बच्चों में फर्क नहीं करती, मैंने भी नहीं किया। मेरे लिए तो मेरे सारे बच्चे, पर अगर औलाद तुझ जैसी हो जो दिल से उतर जाए तो माँ को फर्क करना चाहिए, सीखना चाहिए हर माँ को कि उसे फर्क करना चाहिए, फर्क होना चाहिए। जो औलाद प्यार करे, जो औलाद इज्जत दे, उससे प्यार करो, और जिस औलाद को उस पर शर्म आए उससे दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ, तेरी माँ तेरी तरह बेगैरत नहीं है। उस दिन भी मैं तुझे घर से बेच रही थी, तुझे निकाल नहीं रही थी, पर कल तूने मुझे घर से निकाल। क्या? माँ और बच्चों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। माँ कभी बदला नहीं लेती। आज त्योहार है, इस घर के दरवाजे सबके लिए खुले, चाहे इस दरवाजे पे कोई भी आ जाए उसे भी घर के अंदर लूंगी, पर ध्यान रखो, त्योहार है इसलिए सिर्फ मिठाई मिलेगी, माफी नहीं। आज मेरी बेटी का पहला त्योहार है इस घर में, और मैं नहीं चाहती कि वो आज जरा भी उदास हो। आज के दिन तो किसी भी बच्चे को उदास नहीं होना चाहिए ना।
तो हम आज त्योहार उसी तरह से मनाएंगे जिस तरह से हर साल मनाते हैं, एकदम धूमधाम से, एकदम खुशियों से भरपूर। हर त्योहार ऐसा मनाना चाहिए जैसे जिंदगी का पहला और आखिरी त्योहार हो। हाँ, मोटी बात कहा करती थी ना कि रो तो ऐसे रो कि सावन भी शर्मा जाए, और हंसो तो ऐसे हंसो कि बिजली भी घबरा जाए। जो करना है पूरे दिल से करो। त्योहार तो क्या, मैं तो कहता हूं जिंदगी के हर पल को हमें दोनों हाथों से ऐसे जकड़ लेना चाहिए जैसे हम आम के आखिरी बूंद तक उसके रस को निचोड़ते हैं ना, ऐसे ही जिंदगी के हर पल को, उसकी खुशी को निचोड़ के उसको जी लेना चाहिए। चलिए 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 सब राखी बनाएंगे। आई ओके? पक्का? पक्का? आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय लव। माँ सिर्फ छाँव नहीं होती, कभी कभी उसे धूप भी बनना पड़ता है, एकदम कड़ी धूप। मिट्टी को अगर पकना है तो उसे धूप की सख्त जरूरत पड़ती है। मिट्टी की अगर मूर्त बनानी हो ना तो उसे धूप की भी जरूरत पड़ती है, और छांव की भी, प्यार की भी और शक्ति की भी। वैसे पति के साथ भी ऐसे ही होता है। ये सारी बातें घूम फिर कर पतियों पे क्यों आ जाती हैं यार? थैंक गॉड, कम से कम मेरा और पाकी का कनेक्शन अभी तक टूटा नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।